हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार जाती है, तुम्हारी परछाइयाँ तुम्हें छोड़ने लगती हैं। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की ऐसी रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए, तो हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। कर्णपुरा गांव राजस्थान की रेगिस्तानी सीमा पर बसा एक पुराना गांव था। यहाँ की गलियां तंग, मिट्टी हवा में खुशबू लिए और बुजुर्गों की कहानियां से भरी थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। वहाँ शिवाजी की विशाल प्रतिमा विराजमान थी और उसके ठीक सामने एक गहरा कुआं था, जिसे काला कुआं कहा जाता था। यह कुआं किसी आम पानी के कुएं से अलग था। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि काल की छायाएं इस कुएं के पानी में नाचती हैं। शाम के बाद इसके पास जाना मना था, क्योंकि कहीं कोई भी जो इस कुएं के गर्भ में छुपी आत्मा से अनजाने में छेड़छाड़ कर दे, वह शापित हो सकता था। गांव में एक नाम था जो बचपन से लेकर बूढ़ी उम्र तक हर किसी की जुबान पर था, अग्नेय तांत्रिक। अग्नेय सिर्फ एक साधारण तांत्रिक नहीं था, वह शक्ति था जिससे गांव के बड़े बूढ़े भी डरते थे। उसके तंत्र मंत्र के कारण कर्णपुर में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अग्नेय की भयंकर उपस्थिति उस काले रुमाल की तरह थी जो हमेशा उसके चेहरे पर ढका रहता था। उसकी नज़रों में कभी नरमी नहीं रहती थी। हर बात और हर व्यक्ति को वह उसी नज़र से नापता था। जो उसकी चाल में फंसता था वह कभी वापस नहीं आता था। लोग कहते थे कि अग्नेय रातों को उस कुएं के पास अंधेरे अनुष्ठानों में मग्न रहता है और कुएं की गूंजती आवाज़ें सिर्फ उसकी शक्ति का परिचक थी। बच्चे दूर से उसके घर की ओर देखकर कांपते थे, बूढ़े झुककर उससे आंखें नहीं मिलाते थे। वहीं कर्णपुर के बीचों बीच एक छोटा सा मकान था जहां मायावती अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। मायावती गांव की उन कम ही लड़कियों में से थी जिनकी हंसी में इतनी मिठास होती थी कि सुनने वाले का मन खिल उठता। उसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत थी। गांव में जहां अधिकांश लोग अंधविश्वास और डर के साए में जी रहे थे, वहीं मायावती में समझदारी और साहस था। मायावती की दादी झुमका देवी वह एक महान महिला तांत्रिक थी जिसके पास एक गुप्त और प्राचीन मंत्र, जिसे सत्य भक्ति मंत्र कहा जाता था, वह था। यह मंत्र किसी भी तांत्रिक की काली शक्तियों को नकारने और उसे कमज़ोर करने का सक्षम रखता था। झुमका देवी को गांव के लोग बड़े सम्मान के साथ पारंपरिक ज्ञान की देवी कहते थे, लेकिन अग्नेय तांत्रिक के लिए यह एक खतरा थी। दादी ने मायावती को बचपन से ही वेद और मंत्रों का ज्ञान सिखाया था। मायावती ने अपनी दादी की हर बात को ध्यान से सुना था और उनको समझा था। उसकी मासूमियत में एक अद्भुत ऊर्जा थी और लोग मानते थे कि माया झुमका देवी के ज्ञान का शुभ संचार करेगी। मायावती के माता पिता साधारण किसान थे जिनका स्वभाव शांत और समर्पित था। वह जानते थे कि इस गांव में भय और अन्याय का माहौल है, लेकिन वे भी तांत्रिक अग्नि के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए भी मायावती ही उम्मीद की किरण थी। मायावती खुद भी गांव के कई अंधविश्वासी डरावने रिवाजों से असहमत थी और जब भी मौका मिलता वह गांव के लोगों को सच समझाने की कोशिश करती थी। वह जानती थी कि अगर इस गांव को सुधारना है तो सबसे पहले इस अंधविश्वास और तांत्रिक के भय को निकालना होगा। लेकिन दादी की जादुई शक्ति और उसके ज्ञान से अग्नि को भय था। उसे डर था कि यदि मायावती ने सत्य भक्ति मंत्र का इस्तेमाल किया तो उसकी सारी काली शक्तियां अंततः समाप्त हो जाएंगी। झुमका देवी का कमरा पूरे मकान में सबसे सुकून देने वाला था। जहां बाहर की हवाओं की तेजी और धूल उड़ती, वहीं उनके कमरे में चंदन की खुशबू और मधुर धूप की रोशनी छाई रहती। झुमका देवी अपने पुराने ग्रंथ खोलती और मायावती को मंत्रों की लड़ी सिखाती। यह मंत्र वह धीमी आवाज़ में कहती, दुनिया की सारी काली शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसे सत्य भक्ति मंत्र कहते हैं। इसे तभी इस्तेमाल करना जब सच्चाई को बचाना हो। मायावती की आंखों में उत्सुकता चमकी और उसने पूछा, दादी क्या ये सच में इतना ताकतवर है? दादी बोली, हाँ बिटिया, यह मंत्र तभी काम करता है जब दिल से विश्वास और सत्य की निष्ठा हो। इस मंत्र का ज्ञान वर्षों से हमारे परिवार की रक्षा करता आया है। एक दिन
झुमका देवी और मायावती के बीच का संवाद कहीं से पलक झपकते ही अग्नेय की नज़रों के सामने आ गया और उसके हाथों में कंपन होने लगी। सत्य भक्ति मंत्र, अग्नेय ने अपने आप से बड़बड़ाया। अगर ये मंत्र मायावती के पास है तो मेरी सारी काली शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, उसने सोचा। मुझे पहले ही इसे इससे छीन लेना होगा ताकि ये इसका उपयोग ना कर सके। तांत्रिक अग्नेय ने गांव में फुसफुसाहटें फैलानी शुरू कर दी। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मायावती एक दुष्ट आत्मा की भक्त है जो गांव में अकाल और बाढ़ की वजह बनेगी। अग्नेय ने यह भी फैलाया कि अगर कोई उसके संपर्क में आया तो उसे भी अभिशाप झेलना होगा। मायावती ने महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन पढ़ाई और दादी की सीख ने उसे साहस दिया। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए इस मंत्रों के रहस्यों को पूरी तरह समझना होगा। तांत्रिक जानता था कि मायावती का सत्य भक्ति मंत्र उसकी शक्ति के लिए बड़ी धमकी है, इसलिए उसने रात के समय अंधेरे में एक खौफनाक तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत करी, जिसमें काले मंत्र, मृत्युदूत की आवाज़ और प्रेत आत्माओं की पुकार शामिल थी। अमावस्या की घनी रात थी। चांद की किरणें भी घने बादलों के पीछे छुपी हुई थी और कर्णपुर के गांव में अनहोनी की आवाज़ें गूंज रही थी। उसी वक्त गांव के एक एक दल ने इकट्ठा होकर धोखे के जाल में फंसाकर मायावती को वहां लाया। मायावती का चेहरा धूल मिट्टी से लथपथ था। उसकी आंखों में घबराहट तो थी, लेकिन उसके संकल्प शक्ति उसकी आवाज़ को थमने नहीं दे रही थी। मैं निर्दोष हूँ, सत्य मेरा साथ दे रहा है, वे बार बार चीखी, लेकिन उसकी आवाज़ को अग्नेय तांत्रिक के मंत्रों ने दबा दिया। अग्नेय ने अपने काले जादू का डंडा उठाया और उस पर तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज़ कठोर और ठंडी हवा की तरह सबके मस्तिष्क को झकझोर रही थी। तंत्र मंत्रों के बीच बूंद बूंद पानी गिरना कुएं की गर्त में एक भयानक अनुष्ठान का हिस्सा था। भीड़ में से किसी ने मायावती को पकड़कर कुएं के किनारे ला दिया। कुएं का पानी स्याह गाढ़ा और ठंडा था, जैसे उसमें किसी की आत्मा कैद हो। तांत्रिक के जादू के प्रभाव से भीड़ खामोश हो गई। कोई हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अग्नेय ने फिर मंत्र पढ़े और वह बेबस मायावती को कुएं की ओर धकेल दिया। उसकी चीखें कुएं की गहराई में गूंज गईं। ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। पानी में गिरने के बाद भी आवाज़ें आती रहीं, रोने पुकारने और न्याय मांगने वाली। मायावती की आत्मा कुएं के नीचे कैद हो चुकी थी। उसकी हिम्मत और उम्मीद कुएं की दीवारों में जमी हुई थी। उस दिन से कर्णपुर गांव के लोगों में भयानक बदलाव आना शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद गांव के कुछ लोग जो अनजाने में उस अनुष्ठान के पास से निकल गए थे, चिल्लाने लगे कि कुएं के पास लाल रोशनियां नाच रही हैं। हवाएं मानो बेसुध करने वाली चीखें निकाल रही हैं। उन्होंने सुनाया कि कुएं में एक स्त्री की आवाज़ आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय दो। उस रात के बाद गांव के बच्चे खेलते हुए भटकने लगे। उनकी हंसी गायब हो गई। पशु परेशान होकर जंगलों की ओर भागने लगे। नदी का पानी दूषित होने लगा। फसलें बिना कारण सूखने लगी। गांव के बुजुर्ग कुएं की तरफ देखते, कुछ कुछ कहते, कुछ अनसुनी खबरों से और पुरानी कहानियों का हवाला देते। तांत्रिक अग्नेय खुद भी बदलने लगा था। उसकी आंखें अक्सर रात में खुली रहती थी और उसके सपनों में मायावती की आत्मा सिर पर लाल चुनरी लिए खड़ी रहती थी, जिसकी आवाज़ कहती थी कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम भुगतोगे। एक दिन अग्नेय कुएं के पास अनुष्ठान कर रहा था। अचानक उसका हाथ कांप गया। उसे लगा कि कुएं की गहराई से किसी ने अपनी ठंडी हथेली उसके कंधे पर रख दी हो। उनकी सांसें मानो रुक सी गई थी। कई बार वह अपने घर पे खून की बूंदें देखता था जो ज़मीन पर टपकती थी और उसके दरवाजे पर खून के निशान बनते थे। गांव के लोग डरे और सहमे हुए थे, पर अग्नेय का अहंकार उसे बताता रहा कि मेरी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सच्चाई यही थी कि मायावती की असली शक्ति अब निर्भय आत्मा में बदल चुकी थी, जो अपनी निर्दोष मृत्यु का बदला लेने को आतुर थी। उसकी आत्मा हर रात कुएं के आसपास तीव्र हवा का झोंकों के साथ प्रकट होती थी, ठीक उसी जगह जहां तांत्रिक की सारी काली शक्तियों की उत्पत्ति हुई थी। कर्णपुर की धरती धीरे धीरे भूतिया रहस्यों, अनहोनी घटनाओं और आशंकाओं का केंद्र बन गई, जहां मायावती की आत्मा न्याय की तलवार लिए भय के सागर में
हर पल बढ़ती जा रही थी। सदियों का अंधेरा कर्णपुर की धरती पर गहराता जा रहा था। रात के समय कुएं के पास हुई चीखें अब गांव वालों के सपनों में रेंगने लगती थीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता था जैसे कुएं से निकली ठंडी हवा उनके कलेजे तक ठंडक पहुंचा रही हो, उनकी आत्मा तक कांप रही हो। दोस्तों, इन सब से दूर मायावती की छोटी बहन थी, जो शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर वो गांव में आ गई। मगर वो बस एक लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में आगनुमा साहस था। वो अक्सर सपनों में कुएं से उठती मायावती की आत्मा को देखती, उसकी लाल चुनरी को महसूस करती तो ठंड से कँपकँपाती और आंखें बंद कर गहरी चीख सुना करती थी। रूपा के लिए ये सपने और वो कुआं एक रहस्यमयी जाल बन चुका था। वो जैसे किसी आत्मा के साथ संवाद कर रही हो। एक रात उसने देखा कि कुएं के चारों ओर से छायाएं बढ़ रही थीं। काली धुंध के बीच लाल चुनरी का झोंका उड़ रहा था। उसकी सांस अटक गई जब एक सूनी चीख उसके कानों में गूंजी, मुक्ति ला या सजा भुगत। कुछ गांव वाले जो अब तक डर के मारे बोलते नहीं थे, अचानक रात में गायब हो गए। कुछ पागलपन की सीमा तक पहुंच गए। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, अब तांत्रिक अग्नि की मौत हो चुकी थी, पर उसकी काली आत्मा का साया अब भी उस गांव पर मंडराता था। रूपा ने एक रात कुएं के किनारे जब दीपक जलाया तो जलती हुई लौ ने अचानक एक अजीब सा स्वर ले लिया। गहरा अंधेरा, मासूमियत की चीख और पुराने अनुष्ठान की अनसुनी आवाज़ें जैसे एक नए श्राप की घोषणा कर रही थी। रूपा ने तय कर लिया था कि वे कुएं के रहस्यों को खोलेगी, भले ही उसमें उसकी जान पर क्यों ना बनाए। अमावस्या की रात, जब अंधेरा लगभग चादर की तरह गांव को ढक रहा था, वह एक लाल चुनरी लपेटे हुए कुएं के पास पहुंची। जैसे ही उसने उस कुएं के किनारे पैर रखा, उसके चारों ओर ठंडी हवा का एक सूनापन चक्कर लगाने लगा। ऐसा लगा कि जैसे कोई छाया बार बार उसके पीछे आ रही हो। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक चीख निकलती है, एक आतंकी आवाज़ जो उसके सिर में गूंजने लगती है। रूपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं, पर उस आवाज़ से वो डरी नहीं। वह अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्र करती हुई बोली, माया, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, मैं तेरी आवाज़ सुनती हूँ और तुझे उजाला देना चाहती हूँ। कोई प्रक्रिया ना आई, लेकिन तभी कुएं के अंदर से लाल चुनरी की एक चमकदार परछाई उभर आई। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं और उसने कहा कि अग्नि की आत्मा के साथ अब तू भी भुगतेगी। रूपा को महसूस हुआ कि मायावती की आत्मा अब केवल न्याय की पुकार नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिशोध का महासागर बन चुकी है। उसी वक्त रूपा ने अपनी दादी झुमका देवी के सिखाए गए सत्य भक्ति मंत्र को जोर जोर से जपना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र की आवाज़ें कुएं के आसपास फैलती गईं, मायावती की आत्मा की पुकार कुछ क्षणों के लिए मानो थम सी गई। वह लाल चुनरी थरथरा के नीचे गिर गई और ठंडी हवा में लड़खड़ाती एक धीमी आवाज़ आई, मुक्ति चाहिए, न्याय चाहिए। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले और उस क्षण उसने समझा कि यह लड़ाई सिर्फ जीवन और मौत की नहीं, बल्कि इंसानियत और नृशंसता की है। इसी सब के बीच उस अमावस की घनी रात, जब रूपा ने सत्य भक्ति मंत्र का उच्चारण किया, उसमें से एक अकल्पनीय शक्ति जागृत हुई। मायावती की आत्मा ने अपनी पूरी क्रोध और न्याय की ऊर्जा रूपा के साथ साझा की। कुएं के बाहर हवा गर्म हो उठी, बिजली के तड़के गड़गड़ाने लगे और पूरा गांव उस रहस्यमयी ताकत के प्रभाव में डूब गया। अग्नि की आत्मा भी चैन से नहीं थी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूपा की वो आवाज़ और मायावती की करुण पुकार उसे घेर रही थी। रूपा ने एक पुरानी पुस्तक से तांत्रिक के बनाए दंड के मंत्र पढ़ने शुरू किए। रूपा ने एक पुरानी पुस्तक से तांत्रिक के लिए बनाए गए दंड के मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों के उच्चारण से लाल और काले प्रकाश के गोले कुएं के ऊपर मंडराने लगे। मंत्रों की शक्ति ललाटों की तरह पसर गई और अग्नि की आत्मा उन प्रकाशों में जकड़ गई। मायावती की आत्मा ने उस दुष्ट आत्मा के पास जाकर कहा, अब तेरी सारी काली शक्तियां तुच्छ हो गई हैं। जो तूने मेरे साथ किया, उसकी सज़ा तुझे भुगतनी होगी। रूपा ने माया की आत्मा को विश्वास दिलाया, वह जंजीर को स्थायी बनाने के लिए मंत्रों का जाल बिछाएगी। तांत्रिक की आत्मा ने क्रोधित होकर चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ खोखली हो चुकी थी।
एक बुरी आत्मा की आखिरी आवाज़। मंत्रों द्वारा उसकी आत्मा पर लगाए गए बंधनों ने उसे कुएं के गहरे गर्त में कैद कर दिया, जहां वह सदियों तक तड़पेगी। कोई उसे छुड़ाने की हिम्मत न कर सकेगा। इस तरह रूपा और मायावती ने मिलकर अपने गांव को काले जादू और अन्याय के चक्र से मुक्त कर दिया और तांत्रिक अग्नि की आत्मा को उसकी सज़ा दिलवाई। रूपा और मायावती के सामूहिक प्रयासों से तांत्रिक अग्नि की आत्मा को काले जादू के बंधनों से कैद कर दिया गया। दिन ब दिन गांव फिर से खुशहाल होने लगा। कुएं का पानी साफ हो गया, जंगलों में पक्षियों ने गीत गाए और गांव के लोग धीरे धीरे पुरानी भयभीत यादों को भुलाने लगे। रूपा ने दीपक जलाते हुए माया से कहा, माया, तुम्हारी न्याय की लड़ाई सभी के लिए मिसाल होगी। जब तक तुम्हारे शरीर के साथ साथ आत्मा को मोक्ष मिलेगा। लेकिन तभी कुएं के भीतर से एक गहरी गर्द आ निकली। जमीन हिलने लगी। रूपा ने तत्परता से अपने हाथ जोड़ लिए। कुएं के गर्द से एक नई छाया उभरी जो मायावती से भी प्रबल थी। ये कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक अग्नि की पुरानी काली शक्ति का भयंकर रूप था, जिसे उसने अपनी मृत्यु से पहले छुपा दिया था। वह शक्ति कहने लगी कि तुमने मेरा अवतार समाप्त किया, पर मेरी असली सत्ता अभी भी जीवित है। समय आएगा जब मैं फिर से कर्णपुर को अपनी छाया में ले लूँगा। यह एहसास की लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रूपा और गांव वालों के रोम रोम में डर घुल गया। कुएं की गहराई से उठी वह नई काली छाया आने वाले समय के लिए एक खामोश चेतावनी बन गई। कुछ रहस्य हमेशा छुपे नहीं रहते और हर न्याय के बाद एक नई चुनौती जन्म लेती है। शायद एक दिन रूपा या किसी और के सामने फिर वही अंधेरा लौटेगा। उस दिन कौन खड़ा होगा सच और डर की नई जंग में? जानेंगे आगे क्या होता है। आपको कैसी लगी दोस्तों स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।